आज की वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ हाउ टू बिल्ड अ पावरफुल ऑरा अराउंड यू। तुम्हारे इर्द गिर्द एक पावरफुल ऑरा, एक अलग तरीके का प्रभाव जिससे कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। एक ऐसा ऑरा तुम लोगों पे छोड़ दोगे जो भी लोग तुम्हारे 5 मीटर के दायरे में आएंगे। इस वीडियो में तुम्हें वो सिखाने वाला हूँ मैं। नोटिस क्या होगा तुमने, कुछ लोग कमरे में आते ही सब लोग की अटेंशन अपनी तरफ खींच लेते हैं और कुछ लोग की मौजूदगी महसूस नहीं होती, पता नहीं चलता कि कौन बैठा है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सिर्फ आने से, वो कुछ कहे ना कहें, उनके एंटर होने से लोगों को उनकी मौजूदगी का एहसास होना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं ऑरा। और आज की वीडियो में तुम्हें मैं सिखाने वाला हूं कि ऐसा ऑरा तुम अपने खुद के अंदर बिल्ड कैसे कर सकते हो। और वीडियो शुरू करते हैं। ऑरा सिर्फ कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें 3 चीजें काम करती है: तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा माइंडसेट। जो लोग कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड होते हैं उनका ऑरा ऑटोमेटिक ही बनना शुरू हो जाता है लोगों के बीच में। इसमें सबसे पहले आता है डिसिप्लिन। अगर तुम्हारा डेली का रूटीन बिखरा पड़ा है ना, तुम सही टाइम पे सही चीज़ों को नहीं करते हो और ज़रूरी चीज़ों की आदत तुम्हारे अंदर नहीं है, प्रायोरिटी तुम सही जगहों को नहीं देते हो ना, तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे माइंड में तुम्हारा एक पॉजिटिव ऑरा कभी क्रिएट नहीं हो पाएगा तुम्हारे खुद के लिए। तुम खुद की नज़रों में जैसे होते हो, लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करते हैं। तुम जब अपने आप के लिए, अपने काम के लिए लॉयल होते हो ना, तो लोगों की नज़रों में तुम्हारी एक अलग इमेज बननी शुरू हो जाती है। ये पहला स्टेप है सर। दूसरा है, जो सबसे मेन इसमें रोल होता है, वो होता है बॉडी लैंग्वेज का, कि लोग तुम्हें देख कैसे रहे हैं, तुम लोगों के सामने आ कैसे रहे हो, तुम बात कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, तुम्हारा सर झुका हुआ तो नहीं है, बॉडी लैंग्वेज झुका हुआ तो नहीं है, कॉन्फिडेंस कहाँ है तुम्हारे अंदर। तो तुम जो प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने अपने आप को, हमेशा 2 सेकंड आंखों में देख करके तुमने किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करना है। बात करते समय तुम्हारे चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए, जो सामने वाले को तुम्हें आत्मविश्वासी होने का सबूत देती है, जो सामने वाले को एहसास कराती है कि तुम खुद के लिए काफी हो, तुम अपनी नजरों में अपनी रिस्पेक्ट कितनी करते हो और तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का, कि तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो सामने वाले के सामने। जब तुम 2 सेकंड रुक करके आंखों में देख करके बात करते हो ना, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल स्ट्रेट होता है ना, कंधे चौड़े, झुके हुए नहीं। और सामने वाले से जब तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह बात करते हो, सामने वाले को लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो उसके अंदर नहीं है, और यहीं से वो तुम्हारे प्रभाव में आना शुरू हो जाता है। याद रखना, कोई भी इंसान तुमसे प्रभावित तब होता है जब वो तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ पाएगा जो उसके खुद के अंदर नहीं हो, जब उसे कुछ कमी लगेगी अपने अंदर और वो कमी तुम्हारे अंदर पूरी हो सकती है, जब उसे दिखेगा कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा या बहुत कुछ ऐसा है जो उसके अंदर नहीं है, वो कमी तुम्हें तुम्हारी तरफ खींचे ले आएगी। नंबर 3, साइलेंस एंड कंट्रोल। अपने आप को रोकना सीखो। हर जगह पे अपनी सलाह ठोकने की मत सोचो। अगर तुम हर जगह पे सलाह देते हो और तुम बहुत अच्छे सलाहकार भी हो ना, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। अपने शब्दों को चुन के बोलो, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया। तुम्हारी सलाह लोग लेने के लिए पागल ना हो जाएं, जब तक मांगना शुरू ना कर देना, दो मत। तुम्हारे अंदर कितनी क्वालिटीज क्यों ना हो, तुम कितने अच्छे सलाहकार क्यों ना हो, लेकिन जब तुम मुफ्त में सलाह देते रहते हो ना, तो तुम लोगों की नजरों में हल्के बन जाते हो। तुम्हारे शब्दों की वैल्यू नहीं होती। तुम्हारे शब्दों की वैल्यू तभी होगी, तुम्हारी बातों की वैल्यू तभी होगी जब वो लोगों को कम सुनने को मिलेगी। जब तुम्हारी सलाह लोगों को चाहिए तो होगी, और उस सलाह को पाने के लिए तुमसे बार बार पूछना पड़ेगा। उसके बाद जब तुम उन्हें कुछ बताओगे तो वो चीज वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो कम बोलने की आदत बनाओ। तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत ही तुम्हें सस्ता बना देती है दूसरों की नजरों में, और तुम अपने अंदर एक ऑरा बिल्ड नहीं कर पाते हो, और तुम लोगों के अंदर एक प्रभाव नहीं छोड़ पाते हो, सिर्फ अपने आप को सस्ता दिखाने की वजह से। कुछ लोग होते हैं जो हवा में बात करते हैं, उनकी बातों में फैक्ट नहीं होता, उन्हें कोई वैल्यू नहीं करता। कम बोलो, लेकिन बोलो ऐसा कि सामने वाले के दिमाग में तुम्हारी बातें घुस जाएं, जैसे तुम्हारी घुस रही हैं अभी। तो कम बोलो और मुद्दे की बात करना सीखो। फालतू बातें नहीं करनी, तुम्हें मुद्दे की बात करनी है, पॉइंट पकड़ने हैं तुमने, और पॉइंट उठा के पॉइंट पे ही बात करनी है। नॉलेज गेन करनी पड़ेगी तुम्हें, चाहे तुम नॉलेज कहीं से लो, किसी का वीडियो देख के लो, किताब से लो, अपने खुद के अनुभव से लो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में नॉलेज नहीं है तो तुम लोगों के अंदर प्रभाव छोड़ ही नहीं पाओगे। तो नॉलेज इज मस्ट। तो क्या क्या सिखाया मैंने तुम्हें? जो डिसिप्लिन है तुम्हारा, वो तुम्हारी नींव है, वो होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम खुद को कैसे दिखा रहे हो, वही तुम्हारा ऑरा का एक पार्ट है, और 50% चीजें वहीं से होती है कि तुम खुद को लोगों के सामने शो कैसे कर रहे हो। साइलेंस, तुम्हारी चुप्पी, हर बात में तुम्हारा जवाब ना देना तुम्हारी ताकत है, और नॉलेज तुम्हारी पहचान। अब ऑप्शन तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी
90% लोगों की तरह इस भीड़ में खो जाना चाहते हो, या अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके अपने अंदर इन क्वालिटीज़ को बिल्ड करके जो मैंने तुम्हें अभी अभी सिखाई हैं, इस भीड़ को कंट्रोल करना चाहते हो? चॉइस इज योर्स। ये दोनों ही ऑप्शन तुम्हारे पास में है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर तुम्हारे अंदर ना खुद को प्रेजेंट करने की ताकत नहीं है ना, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना, तो लोग तुम्हें नोटिस तो करेंगे, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए वो राय नहीं बन पाएगी जो एक पावरफुल इंसान की होती है। ताकत का पहला नियम है जो इंसान अपने प्रति ईमानदार होता है। और जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है ना, लोग उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, लोग उसकी तरह बनना शुरू कर देते हैं। जो इंसान अपने लिए, अपने काम के लिए लॉयल होता है। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, तुम बात कैसे कर रहे हो, देख कैसे रहे हो सामने वाले को, उसे हाथ कैसे मिला रहे हो, उसे गले कैसे लगा रहे हो, उसे ट्रीट कैसे कर रहे हो, एवरीथिंग, सारी चीजें नोटिस की जाती है। तुम्हें क्या लग रहा है, जो लोग तुम्हारे साथ आज व्यवहार कर रहे हैं, जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, वो तुम्हारी ही वजह से कर रहे हैं, क्योंकि तुम वैसे बन के लोगों के सामने बार बार आए हो। एक इंसान होता है जिसको देख करके उससे बोलने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं, और एक इंसान ऐसा भी होता है जिसे कोई कुछ भी कह के चला जाता है। दोनों इंसानों में ना फर्क है भाई। वो फर्क इस बात से होता है कि तुम्हारी अपने बारे में जो राय है, तुम खुद की कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो, तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को कितना अलाउ करते हो कि तुम्हारे सामने कितना खुले। साइकोलॉजी बहुत गहरी है, बहुत गहरी, और मैं तुम्हें इतनी सारी बातें ना सिर्फ एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। तुम अगर मेरी वीडियो में नए हो तो तुम्हारे लिए मेरा हर वीडियो जो अभी तक मैंने चैनल में अपलोड किया है बहुत ज़रूरी है। तुम्हें मेरा हर वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हर वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो तुम्हें लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरी बातों को सिर्फ सुनना मत, ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर करना। असली रिजल्ट तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरे शब्दों को चुन के उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे, और ये मेरी गारंटी है। जिस दिन से तुम अप्लाई करना शुरू कर दोगे, आने वाले 2, 3, 4, 5 दिनों के बाद ही तुम अपने अंदर डिफरेंस खुद की नज़रों में महसूस करोगे, बदलाव महसूस करोगे, और कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्तों के बाद तुम्हारे सामने तुम्हारी ही एक अलग पर्सनालिटी होगी। तुम नोटिस करोगे लोग तुम्हें जैसे ट्रीट करते थे पहले, अब नहीं करते, अब वैसे रिएक्ट नहीं करते, लोगों का रिएक्शन बदल जाएगा तुम्हारे लिए। तो अगर तुम नए आए हो मेरे चैनल पे तो तुम्हें मुझे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो तुम्हारी खुद की जिंदगी में एक नया बदलाव लेके आ सकती है। बाकी ध्यान रखो अपना, मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।